भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंडादिवचैनमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम राम जय जय शास्त्र नमः समय साराय स्वामी विद्या चक्रास्त्र चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होकर मुनि दशा में अधिक उच्च होता है। तत्पश्चात शुक्ल ध्यान द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर वह जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके 18 दोष रहित श्री अरहंत पद प्राप्त करता है। फिर शेष 4 अघाती कर्मों का भी नाश करके क्षण मात्र में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। छडाला छट्टी दाल का सारांश। दौलत राम जी कितना सरल पूरा मोक्ष मार्ग बताया गया। स्वरूप में आचरण, इसका नाम सम्यक दर्शन है। स्वरूप स्वरूप, स्व मैंने शुद्धात्मा, उसका रूप ज्ञान रूप शुद्धात्मा कैसा बना हुआ है, ज्ञान और आनंदमय है, ऐसा स्व का रूप पहले पता लगा और फिर जैसे पता लगता है इस ज्ञान उसको जैसे जाता है तो स्वरूप की प्रतीति भी होती है, स्वरूप का जानना भी होता है और उसमें आचरण भी प्रारंभ हो जाता है, अंकुर फूट जाता है। दिखता नहीं बाहर में, पर जिसको प्रकट होता है उसको दिखता है, उसका वेदन भी होता है। अगर वेदन नहीं हो तो पता कैसे लगेगा कि सम्यक दर्शन हो गया। और बाहर दिख जाए तो फिर पंचम गुण स्थान और मुनिराज की जरूरत ही क्या पड़ी। मुनिराज और पंचम गुण स्थान में तो चारित्र बाहर दिखता है, चौथे गुण स्थान वाले का चारित्र दिखता नहीं है, पर अंकुर तो प्रकट हो जाता है। उसका नाम है स्वरूपाचरण। चारित्र तो किसी का भी नहीं दिखता। नहीं अंतरंग नहीं, बाहर में जो भाई अंतरंग में जो अंतरंग जो हो गया है तो कुछ ना कुछ लक्षण तो बाहर दिखना चाहिए ना। तो जैसा मिथ्या दृष्टि है, सच्चे देवशाह गुरु कोई मानता है, अभी अपन सब सीख रहे हैं तो अपन ज्ञापन कहते हैं, से उल्टा नहीं बोलते, तो फिर अंतरंग में प्रकट हो गया ऐसा थोड़ी है। और वो अंतरंग पूर्व बहिरंग की व्याप्ति, यही तो कुंकुंदाचार्य की देन है। हाँ वो 8, पर वो भी बाहर नहीं दिखते ना, क्योंकि वो 8 अंग, वो 8 अंग अज्ञानी के भी दिख सकते हैं, क्योंकि इस जीव ने जिनवाणी पढ़ के अनंत बार बाहरी चारित्र को धारण कर लिया है। मैंने सम्यक दृष्टि की नकल करी, सम्यक दृष्टि की तो क्या अणुव्रत और महाव्रत की भी नकल कर ली इसने, तो वो तो कर ही लेता है ना, क्योंकि बाहर का तो उसको लगता है। अब बाहर में क्या है, देखो बाहर के कषाय की मंदता और शरीर की क्रिया, शरीर ज्ञान हो जाता है सहज, इतना वो द्रव्यलिंग इतना सहनशील भी हो जाते हैं कि उंगली काट दो तो नमक भरो तो बोले उफ नहीं करे, इतना भी कषाय की मंदता कर लेते हैं। पर वो अंदर में कषाय की एकता बुद्धि नहीं टूटती है, और वो एकता बुद्धि ज्ञान के एकत्व के आधार पर टूटती है। वो अपने को आत्मा ही नहीं मान रहा है, अपने को ज्ञान ही नहीं जान रहा है, मैं ज्ञाता हूँ ऐसे ही नहीं समझ पा रहा है, करता हूँ ऐसे ही मानता है, रागादि का करता हूँ ऐसे ही मानता है। तभी तो उसको वो जो समिति गुप्ति पालने में बार बार डर लगता है कि कोई भंग नहीं हो जाए, कोई जीव मर नहीं जाए, कोई मेरे दोष नहीं लग जाए, उसी में रहता है। उसी को तो आचार्य समझा रहे हैं कि ये हो तो होने दे, तू तो तेरा अंदर का ध्यान रखना, इससे बाहर से कुछ नहीं होता है। बाहर मनुष्य काय की प्रवृत्ति हो, कोई जीव हिंसा हो जाए तो डरे मत, तेरे अंतरंग की धारा नहीं टूटना चाहिए, वो मुख्य है। कि अंतरंग की धारा जुड़ी हो तो इसको डर लगे कि नहीं टूटे, जुड़ी ही नहीं तो क्या टूटे। अभी अपने को तो इतना सरल है कि भाई इसको जीव को शुद्धात्मा पसंद आ जाए, ये एकत्र करके बता दे जिन्हें भगवान को, तब जिनवाणी सुनी कही जाती है। जिन्हें भगवान की वाणी सुनना तब कही जाती है जब इसका ज्ञान का एकत्व राग से टूट के एक से हो जाए। उसका प्रमाण चाहिए जिनवाणी को, क्या प्रमाण, के स्वरूप में आचरण शुरू हो जाना चाहिए, मैंने कषाय के अभाव की शांति हो जाना चाहिए उसको। नहीं तो जितना सुना में पर के लिए सुनता है, इंद्रिय ज्ञान में चला गया, वो कोई वैल्यू नहीं उसकी जन दर्शन। और ये अगर इसने इसको इस इंद्रिय ज्ञान से या कषाय की मंदता से इस जीव ने अपने को बड़ा मान लिया, तो जहाँ से चला था फिर लौटे आया वहीं।
मिथ्या दर्शन को फिर से पुष्ट कर लिया इसने। 2 बातें याद रही, क्या बोला ये? हाँ, ये इंद्रिय ज्ञान क्योंकि बहुत बढ़ेगा, ये शब्द ज्ञान बढ़ेगा। जिनवाणी पढ़ता है तो शब्द ज्ञान बहुत बढ़ता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती उसको, ऑटोमेटिक उसके ज्ञान की खिलावट ऐसी होती है। हाँ, कितना पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उसे कोई वैल्यू नहीं है दर्शन। वो इसको भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिनवाणी की एक जिद है कि स्वरूप का आसन करके बताओ। जैसे पिताजी की जिद होती है तो दुकान पे बैठता भी कमा के बता देता हूँ, मेरी इतनी दुकान चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सारा तरह बिजली बिल भरने में जा रही है, उससे भी मतलब है, कमाई कितनी हुई है बताओ। ऐसा जिनवाणी पूछे कि भाई मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने इतना व्रत कर लिया, मैं सच्चे देव के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ, सब ठीक है, तो तेरे को तेरा आत्मा का भरोसा प्रतीति है कि नहीं, तेरे साथ भय से तेरा ज्ञान मुक्त हो रहा है कि नहीं, तेरे को कोई जो समस्या आती है वो सारी बाहर की समस्या आती है, उसका तेरे ज्ञान में कोई हल है कि नहीं, उसका हल आत्मा के आधार से करता है कि कर्म की थ्योरी के आधार से करता है कि पर के आधार से करता है, तू करता क्या है तो बताओ। जिनवाणी को रिजल्ट चाहिए, जिनवाणी को ये नहीं चाहिए कि मैं इसे ठंड में सुनने आ रहा हूँ तो सब कुछ तो मार्क दो, कि वो कुछ मार्क नहीं है। कैसी ये तो है कि ऐसे कोई मार्ग अपने हाथ में आ गया है। स्वरूप आचरण का नाम चौथा गुण स्थान है। फिर जैसे जैसे स्वरूप का पता लगा, उसमें जितनी स्थिरता बढ़ती है, तो थोड़ी सी बढ़ने लगे, 15-15 दिन में होने लगे, तो गुण स्थान 5वां होता है। बाहर की क्रिया से 5वां नहीं होता है, अंतरंग में उसके उपयोग से स्थिरता होने पर एक कषाय का अभाव हुआ, 2 का अभाव हो, तब अनुव्रत होते बाहर में। और फिर अनुव्रत होते हैं, उस अनुव्रत में, वो अनुव्रत धर्म नहीं है, उस अनुव्रत से बंधन ही होता है। और ये कौन सा ये कुंकुंदाचार की देन है, जो अनुव्रत और महाव्रत को धर्म नहीं अधर्म कहते हैं, कोई कह नहीं सकता है, बहुत बड़ी ताकत है। अनुव्रत और महाव्रत धर्म नहीं है, अधर्म है। वो किसी को बुरा नहीं लगे तो उसको व्यवहार धर्म कह देते हैं। कैसी अलौकिक बात है। अब जो समझदार वो समझ जाते हैं कि व्यवहार धर्म का इसका मतलब ये कि धर्म नहीं है, तो इसको पूछना था कि आप इसको व्यवहार धर्म कह रहे तो निश्चय क्या है, तो फिर बताते वैसे, और बता भी रहे वो, तो अब ये समझे जब नहीं आ रही बात समझ। अरे भाई किसी को बताना है तो वो उनको अपने घर से कहिए हमारा नहीं है, तो बुरा लग जाए उसको कि हमारा कजिन है, ये मेरे काका का लड़का है, मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, तो उसको बुरा नहीं लगे। हाँ, इन्हें अपने परिवार का सदस्य तो माना, पर अपन ने इनडायरेक्ट में कह दिया ना कि हमारे लाल थैली उसको नहीं मिलेगी। लाल थैली नहीं समझते। ऐसा स्वरूप आचरण चौथे प्रारंभ से होकर 5वें में अनुव्रत होता है, 6ठे में मुनि दशा होती है। अब ये बाहर से बताते हैं अनुव्रत और महाव्रत 2 कषाय के अभाव की शांति, मैंने सुख उसके इतना बढ़ गया, मुनिराज मैंने सुख प्रचुर बढ़ गया। और 3 कषाय के बाद चारों हो जाए तो आनंद बन जाता है। देखो मुनि दशा में अधिक कुछ होता है, उसके बाद शुक्ल ध्यान के द्वारा चारों घाती कर्म का नाश होने पर, अब को लिख रहे हैं कि शुक्ल ध्यान से घाती कर्म का नाश होता है। वो नाशी घाती कर्म वो तो वो अपना ध्यान लगा रहे हैं। आपके सुकृत जिनवाणी ने एक काम करा है कि आप देख देख करके सावधानी पूर्वक चलो, कोई जीव मर रहा है कि नहीं मर रहा है, आप तो ये देखो कि अपने से मरना नहीं चाहिए 1.5 साल, बाकी उसका क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। ऐसा आप तो अपने आत्मा का ध्यान लगाओ, आनंद पियो, कितने कर्म का नाश हो रहा है, कितने कर्म का अभाव हो रहा है, ये अपना मैटर ही नहीं है। ये जब मुनि दशा के बाद में अरहंत बनते हैं तो ये जो शरीर है ये औदारिक से परम औदारिक में कन्वर्ट होता है, तो उस समय में अनंत अनंत जीव मरते हैं। तो धवल में ऐसा प्रश्न किया कि भाई आप ऐसा बताते हो कि निराश से हिंसा नहीं होती है, पर जब उनका ये शरीर से परम औदारिक बनता है तो कई जीव मरते हैं उसमें, और परम औदारिक होता है ये जो ये खून सफ़ेद खून होता है उसके पहले वो उसके अंदर देह छोड़ने के काल में अनंत जीव मरते हैं उसमें, क्योंकि उनका आहार पानी कुछ मिलता नहीं है। तो फिर उसमें उसको हिंसा का दोष नहीं आएगा, कि उनको नहीं आएगा, उनका क्या प्रयोजन है, वो मरे तो अपन क्या करें, नहीं आ रहे बात समझ। अब दुनिया में ऐसे तो हर खेतों के अंदर अनंत जीव मर रहे हैं, तो अपन क्या करें उसका, नहीं आप तो अपना काम करो बस, 4 घाती कर्म
उसका नाश होने पर जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 18 दोष रहित हो जाता है। और जगत में यही परिभाषा नहीं मालूम, भगवान उनको कहते हैं जिनके 18 दोष नहीं होते हैं, ये बहिरंग। अब वहाँ तो 18 दोष बाहर है, वो खुद ही डरा रहे हैं, वो खुद ही को चिंता हो रही है, खुद ही आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद ही को भूख लग रही है, नैवेद्य चढ़ा के आते हैं कि नहीं चढ़ा के आते। तो आनंद भगवान किसको कहते हैं? उनके आहार संज्ञा नष्ट हो गई है क्या? अभी वो तो 6-6 महीने देव सोए, कि सोते उनको देव कहते ही नहीं। 18 दोष नहीं मालूम। अरे कुछ बहिरंग तो जानो, अंतरंग तो अनंत चतुष्टय तो बहुत ताकत की बात है। अनंत चतुष्टय को जान स्वीकार कर ले, उसको ज्ञानी कहते हैं। ये अज्ञान दशा अनंत चतुष्टय से अरहंत भगवान अनंत चतुष्टय का सुख भोग रहे, ऐसा मानता थोड़ी है। ये तो जिनवाणी से पढ़ के कहने लगा अनंत चतुष्टय होता क्या है, तो पता ही नहीं उसको। और फिर जो बच गए हैं वो भी 4 आघाती कर्म वो भी नष्ट हो जाएंगे, बस खलास। आत्मा सिद्धालय में जाकर के बिना शरीरी का था, बिना शरीर रह जाएगा। कैसी अद्भुत बात है ये, रोज विचारे ना, इसको शरीर का मिलना कलंक लगेगा। ये खुद पूछेगा कि शरीर जब कलंक है तो इससे पीछा कैसे छूटे। ये लगाया चुड़ैल जैसा कैसा गजल। और इस जीव को इतना दिमाग खराब है कि उससे मैत्री तो ठीक है, उसको स्वयं जानता है, अपने परिवार का मेंबर ही जानता है। जीव अपने ज्ञान की सारी शक्ति, इसको जीव का दूध कहते हैं। ये सारा दूध किसको पिला रहा है? शरीर को। वो तो दुश्मन है तेरा। इसकी ज्ञान की शक्ति, ज्ञान इसका जो दूध है वो इसको आत्मा को मिलना चाहिए ना, तो अपनी पर्याय को मिलना चाहिए, तो पर्याय पुष्टि होगी। अब वो दूध तो आत्मा में से बन रहा है, पर वो सारा दूध का उपयोग संयोग में और शरीर में करता है, तो ये घर के मेंबर तो प्यासा रह जाते हैं और सारा दूध का वो उत्पादक वो वहाँ चला जाता है। कुछ समझ में आता है कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सांप को दूध पिला मैं अभी आपके शरीर को सांप नहीं कह रहा हूँ, याद आ जाएगा। आप अगर इतना समझ सकते हो कि सांप है तो और ही अच्छी बात है। तो सांप को तो घर में नहीं रहने देना चाहिए। अलौकिक बात है, जिससे विज्ञान करना था उसको दूध पिला रहा है, ऐसी अद्भुत बात है। देखो अपना श्लोक है, जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। मां मर्म है, करना तो वास्तव में कर्म का राग है। तो जीव को यहाँ तो मुख्य रूप से ऐसा कह रही है कि जीव जो अन्य जीवों को मारता है और बचाता है, तो एक 2 परिणाम हुए, एक मारने का हुआ और एक बचाने का हुआ, है ना। तो एक ये मारने का जो परिणाम है, इस परिणाम का नाम पाप भाव है, और बचाने का परिणाम है उसका नाम पुण्य भाव है। 2 बात हो गई। ये दोनों चारित्र मोह के अपराध है। अब इसी के साथ में मोह का एक बड़ा हिस्सा जिसमें मैं मार सकता हूँ और बचा सकता हूँ, एक सकता हूँ वाली एक बात अभिप्राय है, इसका नाम अभिप्राय है। अभिप्राय ये मोह का बड़ा भेद है, और चारित्र का परिणाम ये मोह का छोटा भेद है। तो अब ये बचाने का परिणाम हुआ, ये तो हुआ पुण्य का परिणाम चारित्र का, पर मैं बचा सकता हूँ, ये मिथ्या दर्शन का बड़ा पाप है, इसका नाम अभिप्राय का पाप है। अभी अपन समझे इस बात को। जिनवाणी पहले अपना अभिप्राय को बदलने की बात कर रही है। जिनवाणी वो बचाने का परिणाम हुआ नहीं हुआ वो तो जीव के हाथ में ही नहीं है। उससे और नहीं, बचाने का परिणाम तो जीव का परिणाम है। वो दूसरे वो बाहर की पोर्शन की बात हुई। अभी तो इस जीव के अंदर 2 परिणाम हो रहे हैं, एक बचाने का अभिप्राय या मारने का अभिप्राय, ये एक पोर्शन। ये है दर्शन मोहनी कर्म का भेद, और ये चलता है, ये बड़ा है। और चारित्र मोह का भेद बचाने का परिणाम अथवा मारने का। अब ये दोनों में विपरीतता है। परिणाम बचाने का है पुण्य भाव है, बचा सकता हूँ ये मिथ्यात्व का महापाप है। तो ये जो पुण्य का परिणाम हो रहा है इस जीव को अनादिकाल से, वो पुण्य सहित पाप हो रहा है। देखो क्या पुण्य सहित पाप हो रहा है, वो पाप में दिखता है, और इसको पाप सहित पुण्य ये भी हो रहा है। इसको पाप सहित पुण्य मिले
मिथ्या दर्शन सहित का पुण्य है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय में बचा सकता हो, तो बचा सकता हो मैंने वस्तु स्वरूप का उल्लंघन किया है। और मिथ्यात्व क्या हुआ? यही तो मिथ्यात्व है, बचा सकता हूँ ये मिथ्यात्व है, और बचाने का परिणाम ये पुण्य का परिणाम है। तो मिथ्यात्व का परिणाम और मिथ्यात्व सहित का पुण्य है, तो मिथ्यात्व का बड़ा पाप हो गया, उसके साथ का हल्का सा पुण्य हुआ। मैंने किसी का तो मर्डर कर दिया, फिर अब दया आई तो उसको घर में थोड़ा सा सेफ्टी दे दी वगैरह करा, तो मैं बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ। देखो मैं पर का कर सकता हूँ, देखो ये जैन दर्शन के ये मिथ्यात्व के प्राण है सब। मैं सुखी कर सकता हूँ, किसको, परिवार को, समाज को कर सकता हूँ, और मैं उसको दुखी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो ये कर सकता हूँ ये अभिप्राय का दोष है। ये कर सकता हूँ के अंदर इसने सारे वस्तु स्वरूप का उल्लंघन किया। कर सकता हूँ मैंने उधर जो जिन्हें भगवान काम नहीं कर सकते वो कर लिया, ऐसा कर लिया नहीं, मैंने श्रद्धा में माना, ऐसा कर तो सकता ही नहीं है, तो माना ऐसा कि मैं कर सकता हूँ। अब ये हुआ अभिप्राय का दोष। अब मेरे को बचाने का परिणाम, अब वो मारने का परिणाम, ये भी जीव को अनादि से हो रहे हैं। वो ये जो परिणाम होते हैं, मारने का परिणाम या बचाने का परिणाम, ये क्रमबद्ध और भूमिका के अनुसार जाते हैं। और ये जो बचाने का परिणाम और मारने का परिणाम, ये इसकी कषाय से रिलेटेड है, कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता। तो ये मारने का परिणाम ये कषाय की तीव्रता है, और बचाने का परिणाम ये कषाय की मंदता है। तो इसमें कषाय की उपाधि बुद्धि वो मिथ्या दर्शन है। और थोड़ा सा समझे तो ध्यान हो जाए। जब तक ये जीव अपना आत्मा को नहीं जानेगा, जब तक ये ऐसा नहीं जानेगा कि मैं वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा, तो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आपका क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए। आपको अधिकार दे, गवर्नमेंट में सर्विस दे, तो आपको अपना अधिकार क्षेत्र मालूम होना चाहिए ना कि आप क्या क्या कर सकते हो। इंदौर का कलेक्टर उज्जैन की व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकता है कि नहीं? क्या आप जो कुछ करना हो इंदौर में करो आप। तो ऐसा आप क्षेत्र की स्वतंत्रता पहले जानो कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, कि आपके अधिकार क्षेत्र में अपने परिणाम में कषाय में मंदता करो, तीव्रता करो, ये भी आपके अधिकार क्षेत्र में। पर ये इस अधिकार से दूसरा जीव मर जाएगा, बच जाएगा, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो आपका ये आपने अपने अधिकार क्षेत्र में पाप कर लिया। अब दूसरी बात है कि मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ के कलेक्टर को, कमिश्नर को गुमान आ जाए कि मैं तो इतना बड़ा पद पे हूँ। अरे आप देखो मुख्यमंत्री बन गया ना, तो देश का राजा है कि प्रदेश का है, तो अब उसको इतना गुमान हो गया मेरे पास इतना पावर है। तो आपका पावर कितना है कि बस उतनी मर्यादा है उसकी। तो ऐसा इस जीव को अभिप्राय में तो क्या है कि मैं सबको कर सकता हूँ, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं हुआ है। पावर लिमिट में है ना। तो इस जीव की मर्यादा ये परिणाम तक चारित्र मोह की कषाय की तीव्रता मंदता करे, ये इसके अधिकार क्षेत्र में ये कर सकता है, कर ही रहा है। कषाय मंद करना, तीव्र करना तो चल रहा है, पर मैं कर सकता हूँ इसमें तो इसने पूरी सत्ता को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो अब ये कर सकता हूँ तो ये बच्चों का कैरियर कर सकता है, तो ब्रह्मा बन गया कि नहीं आएगा। कर सकता हूँ काम, कर सकता हूँ, मैं बच्चों को डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ। देखो मैंने इतना इतना काम करा। मैं जब ब्याह शादी हुई, घर में खाने के दाने नहीं थे, और मैंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा 4 मंजिल मकान बना लिया। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इतनी एक्सरसाइज करके शरीर को ठीक रख सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। इसने सब कर्म की फिलॉसफी, जिन्हें भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, इन सब का नाश कर दिया इसने। अब कर सकता हूँ तो इसने देखा ही नहीं भैया। अब तुम बताओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तब ये 4 बच्चों में सबको पढ़ा सकता हूँ तो एक चपरासी क्यों बना? और जब तुम शरीर को अच्छा रख सकते हो तो बीमार क्यों पड़ा? और जब ये बीमार हो गया था तुम ठीक कर सकते हो तो बीमार होने क्यों दिया? मेरी बात समझ, कर सकता ही हूँ ना मैं, तो कर सकता हूँ कि ये उंगली को इधर मोड़ सकते हो तो इधर क्यों नहीं मोड़ सकते? तो फिर पूछता अरे वो साहब इधर थोड़ी मुड़ती, इसका नेचर इधर मुड़ने का, तो इधर भी अपने नेचर से मुड़ी, वो इधर थोड़ी मुड़ी है।
अगर ये कर सकता है तो सिर्फ जान सकता है। वो जान सकता है तो इसका स्वभाव है, तो 3 लोग 3 काल को एक समय में जान सकता है। जान सकता है, जानेंगे सब कुछ, करेंगे कुछ नहीं, उसको परमात्मा कहते हैं। करेंगे कुछ नहीं, अब निचले गुण स्थान में जानेंगे सब कुछ, करने का भाव वो भूमिका के अनुसार होता है। करने का भाव होता है, मैंने अपने बच्चे हैं तो उनका कैरियर सुधारने का परिणाम हर माँ बाप को होता है, परिणाम होता है, वो परिणाम पुण्य का है। और बच्चे के संबंध में तो पाप का ही है वो, तो वो परिणाम हो सकता है, पर उसके कैरियर को बदल दे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये होगा तो उसके कर्म के उदय का हस्तक्षेप तो जैन दर्शन के नियमों के खिलाफ हो गया। टीचर पढ़ा सकता है पर किसी के अंदर ज्ञान घुसेड़ सकता है क्या? वो जितने भी जीव हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो अपनी अपनी ज्ञान के उघाड़ की योग्यता से समझेंगे। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा भी आगे आएगी। वो जब वो पढ़ता है तब टीचर उपस्थित होता, इतना सत्य है, पर इससे उसमें कुछ हो गया है ये सत्य नहीं है। इन दोनों की उपस्थिति को स्वीकार करना, इसका नाम व्यवहार है। तो ये जीव इसके बचाने का परिणाम हुआ और वो जीव बच गया, इतनी घटना सत्य है। वो बचाने के परिणाम से बचा ये सत्य नहीं है, क्योंकि इसका बचाने का परिणाम भी हो सकता है, वो मर भी सकता है। वो जीव कहाँ से रही है? कौन तो यहाँ 2 जीव की बात चली, एक परजीव और एक ये जीव। तो आपको अपने को प्रश्न किसका है? पर का भी है और अपना नहीं, अपना जिसको बचाना तो पहले आप अपना फैसला कर लो, या पर का किसका करना है? पर को बताओ ना। हाँ, पर का तो एक जीव अपने अपने अस्तित्व गुण से जी रहा है, अपन अपने अस्तित्व से जी रहे हैं, वो उसके अस्तित्व से। अपने सारे संयोग अपने घाती आघाती कर्म के हिसाब से हो रहे हैं, उसके सारे संयोग घाती आघाती के हिसाब से हो रहे हैं। इसीलिए तो जिन्हें भगवान किसी के भी करता नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो जीव दुखी है वो अपना ज्ञान से दुखी है, और उसने खुद ने अपने सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय छोड़ करके और मुसीबत मोल ली है, तो वो उसके परिणाम का करता है। इसलिए मैं उसका कुछ नहीं करता हूँ। इसलिए जिन्हें परमात्मा को कभी किसी जीव को सुखी करने का परिणाम आता ही नहीं है। ये जानते हैं कि वो दुखी है, पर वो दुखी है वो तो ऐसा जानते हैं कि ये दुखी इसकी अज्ञानता से। इसकी अज्ञानता क्या है कि ये अपने सुख स्वभावी आत्मा को नहीं जानता है, ऐसा जानते हैं, पर उसको सुखी कर दे कि ये उनके हाथ की बात नहीं है। अब उस जीव की होनार हो और वो अपने दुख के कारणों की तलाश करे, और वो इस दुनिया में सुखी देव को ढूंढे, और सुखी देव में उसको पता लगेगा जो आत्मा के आश्रय में डूबे हुए हैं वही परमात्मा, वही सुखी है, और ये सुखी होने का मार्ग है। और इसको ये बात समझ में आ जाए और ये अपनी मान्यता को बदल करके सुख स्वभावी आत्मा को अपने ज्ञान में स्वीकार करे तो स्वयं सुखी हो जाएगा। अपने संयोग का विधाता कौन है? गजब हो गया, इतना समझ जाएगा तो फिर अपने परिणाम को संभालेगा कि दुनिया को संभालेगा? नहीं आ रही बात समझ। ये अपने परिणाम को संभाले ये कोई काम ही नहीं समझता। वो अपने अंदर जो गंदगी है यानी विपरीत परिणाम है, इसकी जवाबदारी किसकी? अनंत भगवान की। अच्छा, ये परिणाम को तीव्र कषाय से बदल के बंद करा, ये काम किसने करा? इसने खुद ने करा। गजब हो गया। तो जो जानता है सो जानता ही करता नहीं है। मैंने जिसने अपने जानन स्वभाव को स्वीकार करा, तो स्वीकार करने पर आज उसके बाद समझ में आई कि मैं तो गजब हो गया, मेरा ज्ञान इतना उल्टा चला कि मैं बाहर के पदार्थों की करता बुद्धि, ये पर्याय बदलूं, ये बदलूं, ये बदलूं, ये महापाप को करता रहा। तो महापाप उसमें क्या हुआ कि उसमें तेरी मान्यता विपरीत होने का महापाप हुआ। जितना करने का परिणाम वो उतना ही आत्मा से दूर ले जाता है। ये करा मैंने, कुछ थोड़ा बहुत करने पड़ रहा है। अब जितना आज उसको रहस्य समझ में आया कि वो तो ठीक, यहाँ जो राग आदि का परिणाम हो रहा है, मैंने जब अपनी आत्मा के अंदर गया तो मैंने देखा कि राग को करना तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जाकर के मैं तो देख के आया हूँ प्रत्यक्ष कि मेरे अंदर ये राग आदि का परिणाम, विकार परिणाम, विपरीत परिणाम ये करूं, ऐसा तो कोई गुण है ही नहीं। ये तो अनंत भगवान तो बहुत पहले से कहते रहे, पर मैंने आज साक्षात अपने अंदर जाकर के देखा, इसको ज्ञानी कहते हैं।
तो उसको आज पता लग गया कि भी ये रागादि का कर्ता तो मैं हूं नहीं, तो ये रागादि का कर्ता हूं नहीं, जो राग अपने क्रम में हो रहा है मैं उसका जानने वाला हूं। ये फेस जानने वाला भी कब होगा जब स्व आपके अंदर जाके आपको अभी क्या समझ में आया? अभी अंदर जाने का अर्थ है कि उसने ज्ञान से जाना है। अपने को जाने उसके बाद आपको कुछ समझ में आ रही कि नहीं बात? ये जब वो ज्ञानी बना, अपने ज्ञान में अपने गायक का डिसीजन हुआ, उसके बाद की अंतरंग की आवाज है, जब वो बाहर आया तब का वो निर्विकल्प होकर के सविकल्प में आया, तब वो ये देखता है कि मैं तो अंदर गया तो मेरे को पता लगा कि मैंने क्या क्या उम्दा काम करे। तो अपने जितना अज्ञान है ना आज तक, उस अज्ञान का पता भी ज्ञानी होने के बाद लगेगा। अभी जिनवाणी के आधार से जानो कि मैं चार गति भटका, मैंने कर्म को अपना माना, संयोग को अपना माना, ऐसे मिथ्या दर्शन हुआ, ऐसे 8 कर्म बन गए, बस सब वो जिनवाणी के आधार से, उसमें कोई दम नहीं है उसमें, क्योंकि कर्ता तो वही है। जब शरीर को अपना मानने से मिथ्या दर्शन होता है ना, और कर्ता बुद्धि से जीव दुखी होता था, उसके बाद सुनने के बाद करते क्या हो? जरा एक एक टटोल के देखो क्या करते हो, क्या बनते हो वही कर्म बनते हो। कौन कौन जानता है ऐसा कि रोटी खाते समय असाधा वैदिक कर्म बनता है? वो एक आध हाथ उठा जरा, वो सब यही कह देगा बस जो कहना है। जब कर रहा है तब तो मगन है, मगन है तो जो अपराध कर रहा है उसमें मगन है, तो समझता है अपराध किसको कहते हैं। शास्त्र के हिसाब से तो कह सकते हैं, शास्त्र के हिसाब से तोता बोलता है आपसे बढ़िया। और एक बार जो है ना, एक कैसेट भर दो केवल रवि किरणों की पूजा, एक बार वो आपसे अच्छा बढ़िया गाएगी वो, और तुम तो उसको लगा के फिर घर के काम भी करते रहो। एक परिणाम के बिना की क्रिया ये शून्य होती है, कोई दम नहीं होता उसमें। बचा, यहाँ तो कितनी गंभीर बात है कि बचाने का परिणाम और मर गया जीव, और बचा मारने का परिणाम और बच गया जीव, तो ये इसको इसके फल, इसका जो फल लगा है वो इसके परिणाम का लगा है, उस जीव के मरने बचने का नहीं लगा है। वो बात चल रही है यहाँ। अरे पुरुषार्थ तो इतना स्थूल, ये स्थूल तो पकड़ में आए, ये दिन रात बस मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं पूरे इंदौर में आग लगा दूं, लगा दूं ना, तो अब लगा दूं और लगाने की ताकत, अब वो परिणाम तो कर ही सकता है, और वो ही कर रहा है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। तो वो लगने की घटना तो संभव ही नहीं है, पर लगा सकता हूँ, लगा दूंगा, उसमें इसने कितना पाप करा इसको कल्पना भी नहीं है, वो बता रहा है जैन दर्शन। फिर से सुनना जरा बहुत शांति से। मैं कर सकता हूँ और करने का परिणाम, ये दोनों ही परिणाम इस जीव को निरंतर आत्मा से दूर रखते हैं। ये 3 लोग थे, जो काम अरहत परमात्मा नहीं कर सकते वो काम करने चला ये, तो ये कितने जीवों को चैलेंज है? अनंतानंद सिद्धों को। वो सिद्ध भगवान सारे सिद्ध ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे 3 लोग 3 काल को हम जान रहे हैं और जान सकते हैं। जान तो तुम भी सकते हो और हम जान रहे हैं, पर हमारे ज्ञान में ऐसा दिख रहा है कि एक एक पदार्थ अपना अपना कार्य अपने स्वकाल में कर रहा है, और तुमको ऐसा नहीं दिख रहा, इसीलिए बुद्धि घुस गई कि वो हो रहा है वो काम उसमें स्वकाल में, और इसको ये दिख रहा है कि काम मैं कर रहा हूं। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। बच्चा पढ़ रहा है अपनी बुद्धि से, उसको अनुकूलता मिल रही है उसके उदय से, माँ बाप क्या कह रहे हैं? अरेंज किया तो फिर जब चाहा जब क्यों नहीं किया, जब क्यों नहीं हुआ? फिर जैसा चाहा वैसे ही होना था, जब चाहा तभी होना था, फिर इंतजार क्यों करा? जब रोटी बना सकते हो तो आधा घंटे की देर क्यों? जब दाल बना सकते हो तो फिर बोला कितनी देर है? आधा घंटा। आधा घंटे की देर क्यों? जब बना ही सकते हो तो कि देखो आज ज्यादा दिमाग मत खराब करो, इसी क्रम से बनती हो, आधा घंटा लगता है उसमें, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? कि तुम तो गैस जला रहे हो, तो तुम गैस जलाने के करता हो, दाल के कहां से हो गए? कि वो गैस जला रहा है, गैस जलाने का विकल्प कर रहा है, कि तुम विकल्प के करता हो, गैस के कहां से हो गए? वो गैस जल रही है कि तुम्हारा दिल जल रहा है? क्या हो रहा है? अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। जो जानता है तो ज्ञाता हुआ, तो वैसे ही वो जानता है कि मैं तो राग का भी जानने वाला हूँ। तो ज्ञानी होने के बाद भी राग होता है, तो वो राग का ज्ञानी ज्ञाता होता है।
अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हुआ उस राग का ज्ञाता होता है। अज्ञानी ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए वो राग का भी कर्ता बनता है और राग से जगत में काम हो रहा ऐसा भी मानता है और मैं पर की क्रिया करता हूँ ऐसा भी मानता है। तो ये जो जीव राग का कर्ता अपने को जानता है, वो पर का कर्ता अपने को जानता ही है। वो ऊपर से भले ही कहने लग जाए जैसा भी सब जन कह रहे कि आप घर के काम के करता हो कि नहीं, तो आपने मान लिया सर जिन्होंने नहीं मानती है? नहीं भले ही बोल रहे ना जिन्होंने के अनुसार बोलने लग गए, तब एक तर्क दिया उसमें, किसी ने सुना हो तो बताओ। नहीं क्यों नहीं मानते? अभी तर्क दिया नहीं, सुनता कोई, ध्यान से सुनता ही नहीं। जो जीव अपने को राग आदि का कर्ता मानता है वो पर का कर्ता मानते ही है, ऊपर से चाहे जो बोले। द्रव्यलिंगी मुनिराज राग आदि का कर्ता अपने को जान रहे हैं, तभी तो मिथ्या दृष्टि है, तो जान रहे हैं ना, तो वो बाहर से समिति व्रत सब पालन कर रहे हैं। तब भी जिनवाणी कह रही है कि इनकी पर की कर्ता बुद्धि नहीं टूटी नहीं गई है। नहीं आ रही बात समझ आ गई क्या? फिर से अपन पूछते हैं कि दो तरह की कर्ता बुद्धि की स्थापना, एक पर की और एक राग की, तो पहले कौन से तोड़े? वो शाबाश, मैंने पहले 10-11 हायर सेकेंडरी पास करो फिर केजी में बैठो। अरे पहले पर की टूटेगी तो इसका खराब माथा थोड़ा सही होएगा। पर की कर्ता बुद्धि और राग की कर्ता बुद्धि एक काल में टूटती है। पर की कर्ता बुद्धि जोरदार कषाय ग्रही मिथ्यात्व है और पर की कर्ता बुद्धि में कषाय बहुत ताकत से पकड़ती है, क्योंकि ये मेरी सुनता नहीं है, तो ताकत से कषाय होती है। और राग की कर्ता बुद्धि अंदर अंदर जला करता है, रात में जलता है दिन में। कर्ता बुद्धि मैंने मैं उसकी पर्याय को बदलता हूँ, बदल सकता हूँ। तो एक तो उसके पंचमी की अब वो नहीं बदलती है, तो उतना ही तेजी से क्लेश होता है इसको। इसके क्लेश का कारण ही है, इसके क्लेश का कारण कर्ता बुद्धि है, और कर्ता बुद्धि का कारण स्वभाव की जानकारी नहीं होना है। वो सारी घूम के बाद स्वभाव पे आएगी। हाँ तो पहले ग्रहित नहीं टूट रहा है, ये ज्ञान दृष्टि ज्ञान स्वभाव ये स्वभाव पुस्तक है, उसमें अभी स्थूल रूप से तो ये जिन्हें भगवान जो दूसरे अन्य मती के देवों को पूजने का नाम ग्रहित मिथ्या तो कहा उसमें तो गुरुदेव ने इतना रहस्य लिया कि जो राग का कर्ता अपने को मानता है ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, पर का मानता वो भी ग्रहित है, जो नया ग्रहण करा है इसने। अरे कहाँ से इतनी बात तक तो लेके आए, इतने मूल रहस्य तक पहुंचना। जिनवाणी को पर की कर्ता बुद्धि में हस्तक्षेप और पाप के लिए वो ये पर की कर्ता बुद्धि तो ताकत से ये जिनवाणी राग की कर्ता बुद्धि पे प्रहार कर रही है, और ये पर की कर्ता बुद्धि से दूर नहीं हो पा रहा है। पर की कर्ता बुद्धि ढीली पड़े बगैर जिनवाणी का एक शब्द समझ में नहीं आएगा। पर की ढीली हो, वो तीव्र है तो वो समझने नहीं देगी। यहाँ वो घर से यहाँ क्यों नहीं आ रहा कि बहुत सारा काम माथे पे उसके। होती एक साथ है पर दोनों काम अलग अलग है। शरीर में भी फंक्शन होता है और कर्ता बुद्धि व्यक्ति दोनों होते एक साथ है और होते अलग अलग है। चलो पंकज जी ने भक्ति रखी है पुण्य से, हाँ एक ही जगह